श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मम बान से जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियान प्रकृति स्थान कर्षति। जीव मेरा सनातन अंश है और इस देह में शरीर ही जीवलोक है। यानी यह देह है तुम पे जो मानव शरीर है यही जीवलोक है और मनुष्य मेरा सनातन अंश है। मन और पांचों इंद्रियों से फंस करके जीवात्मा एक मन और पांचों इंद्रियों में फंस करके त्रिगुणी माया में आकर्षित होकर के अपने स्वरूप को जीवात्मा भूल गया है। शरीरम यदि वापनोति यच्चाम्पितम क्रांतिस्वरम गृहीते तान संयात वायुगंधान वास्यात। जिस प्रकार गंध के स्थान से ग्रहण करके वायु ले जाता है, गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके वायु जब ले जाता है, ठीक उसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों को और एक मन को अपने साथ लेकर के जीवात्मा तत्काल ही इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। कौन कौन सी है? श्रोत्र चक्षु स्पर्शन च रसन ग्रहण मेव स गृहीते तान संयात वायुगंधान वास्यात। कान, आँख, त्वचा, रसना, नाक, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर के शरीर में रहते हुए शरीर को त्याग करके जाते हुए तत्काल ही दूसरे शरीर में प्रवेश होकर के जीवात्मा उसे अज्ञानी जन आत्मा को नहीं देख पाते। तो फिर इसी समय पे अर्जुन ने कहा था कि तो पिंड किसको धरते हैं, तो पिंडोदक क्रिया लुप्त है जाएंगी। तो तभी तो कही तुझको विषम स्थल में अज्ञान कहते हो गया। यहाँ पर न कोई लेता कौन है, यहाँ पर कोई नहीं लेता है। जीवात्मा शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लिया तो इस आटे को पिंड को कौन लेता है। तभी तो कहा कृष्ण ने तुझे अज्ञान कैसे हुआ विषम स्थल में, तो किस प्रकार से ले जाता है और कैसे जाता है। उत्क्रामंत स्थिति बाप बा भुजान गुड़न ने बताओ। विमूढ़ा नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर में रहते हुए शरीर को छोड़ करके जाते हुए अज्ञानी मनुष्य उस जीवात्मा को नहीं देख पाते और जो ज्ञान रूपी नेत्र वाले उस आत्मा को जैसे शरीर छोड़ करके जीवात्मा जाता है तो ज्ञान रूपी नेत्र वाले उस जीवात्मा को देखते हैं कहाँ से शरीर छोड़ रहा है, कहाँ पर वस्त्र धारण कर रहा है। हाँ, तो नारद जी रहे घूमत चले आए मृत्यलोक में, तो एक गांव में घुस गए। कहा देखो गांव में घुस के एक महिला मिली उनने और बाकी कोई संतान नहीं थी। महिला की नज़र पड़ी नारद जी पे तो नारद जी रोके और उनते प्रणाम दंडवत करी। निष्कपट भावते अहंकार त्याग करिए आसन डार दो और राजी खुशी लाई बुनका जी नाश्ता पानी लाई चैसो हतो दूध घर में नाश्ता पानी करायो। तो फिर नारद जी ने कही कहो का परेशानी के नारद जी में कोई संतान ना आती कि संतान क्या, तो पूछेंगे परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तुम्हारी संतान है जाए। तो नारद जी माते चले आए
जाके द्वारका पहुंचे कृष्ण भगवान के पास। जय सिया राम, दंडवत प्रणाम भाई। नारद जी का जो आसन डाल दो कृष्ण भगवान ने। बैठ गए तो कृष्ण भगवान ने कही तो सुना और राजी खुशी मंजलों की कि महाराज और तो सब ठीक है, हम बहुत घूम के आए भ्रमण काल में, परंतु एक दुखिया बहुत दुखिया बाकी कोई संतान ना थी। अच्छा क्या कि देखेंगे नाराज जी, सुनो एक बात, जे बाकी एक जन्म का चलते बाकी 7 जन्म संतान ना थी। कि क्यों महाराज ऐसा मत करो, बहुत दुखी है करना, बाकी कर्म पिछले बहुत खोटे हैं। बहुत प्रार्थना करी नारद जी तो कृष्ण ने ना ही कर दी, कोई संतान न होगी। कृष्ण भगवान बिल्कुल ना ही कर दी। नारद जी उदास है कि बातें थोड़ी समय के बाद चल गई, अपने भ्रमण काल में पहुंचे जहाँ हेमगिर गुफा में भजन करवे का। चूँकि रुकत तो होता ही ना 2 घड़ी से ज़्यादा, चूँकि राजा दक्ष को शराप लग हो गई उनने। नारद जी रुकत ना 2 घड़ी से ज़्यादा, कैसे के राजा दक्ष के 100 पुत्र है और 100 पुत्र नारद जी ने बैरागी कर दे, बाबा बना दे। जी माया है, तुम काहे को भ्रम में भटक गए हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार जीवात्मा गहे बैठे हो। तो दक्ष प्रजापति ने शराप दे दो को तुम कहूँ 2 घड़ी से ज़्यादा रुकोगे ना। इतने एक साधु रहे जंगल में, वो चले गए घूमत घूमत, उसी गांव में पहुंचे, तपस्या करते बहुत भारी, जहाँ बाकी संतान नहीं थी। तो वो साधु न की सेवा करो करती बहुत ज़्यादा। द्वार पे पहुंच गए, दंडवत प्रणाम करी, बैठ गए। कहो का दुखी है, तो रोमन लग गई, संतान ना थी। जा धन की कमी ना, जा धन तो 4 प्रकार के सुख होता है। पहलो सुख निरोग लकाया, दूजो सुख घर में होए माया, तीजो सुख सपुत्र नारी, और चौथो सुख पुत्र अधिकारी। पहलो सुख है शरीर से कोई रोग न हो। अगर शरीर से रोग हो तो धन का काम को कितनी माया हो तो का अच्छी है, कोई अच्छी नहीं थी। पहला सुख है शरीर में कोई बीमारी न हो। अब शरीर सुरक्षित है तो दूसरा सुख घर में संपत्ति हो, और संपत्ति होए तो पुत्र एक जरूरी है। संपत्ति को अधिकारी को बने पुत्र। तो तीजो सुख सपुत्र नारी, और चौथो सुख पुत्र अधिकारी। तो स्त्री ऐसी हुई घर में सब बढ़िया सपुत्र, यानी कोई संत हो या कोई द्वार पर शरणार्थी आ जाए, पानी प्रसाद की पूछे, तो वो सपुत्र नारी होते हैं। और जो चारों सुख कोई बढ़िया भाग्यवान पुरुष ही पावत है। तो संत ने कही का दुख हुआ कि संतान ना थी। संत ने कही कि 1 रोटी लाओ तो 1 पुत्र, 2 लियो तो 2 पुत्र लियो, 3 लाओ तो 3, 4 रोटी खवाओ तो 4 पुत्र। तो बा ने कही कि जाते बढ़िया कौन सो हमें मिलेगा संत, 5 रोटी धल्ला और लाए के 5 रोटी संत के धद्दाई बड़े प्रेम दिखाई संत ने, और आशीर्वाद देगे 5 पुत्र होंगे थे। और आशीर्वाद दे के संत तो चले गए तपस्या का, और भाई प्रसाद थे बाकी 5 पुत्र भाई। कोई है वो 10 साल को, कोई 8 साल को, कोई 6 साल को, कोई 4 साल को, और कोई 2 साल को। ऐसे ही 5 पुत्र है गए। नारद जी को चक्कर लगो, कुछ समय बाद मई द्वारा पे है कि गुजरी। बोले जी बालक कौन के खेलना, एक द्वारा पे खेल लो, एक भीतर गली में, एक गोदा में लग रहो, 2 इतने डोल ले। 5 पुत्र तो देख के बोले जी बालक कौन के, नहीं तो द्वारा पे पहुंचे तो उन्हें करके आई भीतर थे दंडवत प्रणाम भाई कि जी बालक कौन के, जी हमारे कि तुम्हारे के। हाँ ऐसे ऐसे संत को आशीर्वाद दे गए कि 1 रोटी खवा तो 1 बालक, और 5 दे दे तो 5 रोटी दे दी, में से 5 पुत्र है। बोले साहब वो कृष्ण तो झूठ बोलते होते कि बाकी 7 जन्म संतान ना आती। नारद जी बोले। तो फिर नारद जी फिर माटिया पे मन न लगे और चल दे माते, तो सूदे द्वारका पहुंचे। और जब द्वारका पहुंचे नारद जी तो कृष्ण भगवान कहाँ लौट गए, हाई हाई डकरान लग गए। पहुंचे बाते पहले हाई हाई डकरान लग गए, बहुत घबराने लग गए। माटिया पर नारद जी पहुंचे, देखिए जी का हालत का है वो, भगवान तुम का है वो, कृष्ण ते पैरन पर का चक्कर हुए। बहुत राजी खुशी लगी तो बोले नारद में बचूंगा ना।
के तो फिर कैसे बच सकत हो? कि हाँ बच सकत। अगर पुरुष को करेजा आवे मेरी दवा का तो मैं बच सकत हूँ। दवा का उपचार। नारद जी बोले जी कोई काम सरल सरल है, ज़्यादा कठिन में जा रहा हूँ तो तुम्हारे काजे पुरुष को करेजा लाऊंगा, कोई चिंता मत करो। अब नारद जी बात तो भूल गए, पर कह भी है कि 5 लड़का है, तुम कहते जाके 7 जन्म संतान ना। नारद जी चलते पहले तो द्वारिका में पूछी 2-4 ने भैया कोई करेजा दे दो, तो नारद जी की लट्टा कट्टा सो बनो तू ना दे सकती है, भगवान ने बचाए बेकाजे हम ही दे सकते हैं, तू दुनिया में ढूंढ लो, तू अपो करेजा ना दे सकत हुई। नारद जी बातें फिर चल दे, चाचटी आ गए, उल्टे उपदेश मिले। हार के जो संत तक आए मई पहुंच गए, तपस्या में लग रहे का जाके नहीं दंड प्रणाम भाई, संत ने आसन डाल दो, कैसे आए। कृष्ण भगवान बहुत तकलीफ में, अगर करेजा मिले पुरुष को तो बच सकते। संत बोले चिंता मत करो, चाहिए जितने को ले जाओ, पर कृष्ण ने ठीक कर दो, ठीक कराओ, सो करेजा निकाल के दे दो, और पूछे यो जरूरत हो तो और ले जाए। ले गए करेजा है। कृष्ण भगवान ने कहा काम करो, लाओ नारद जी मिलेगो कि हाँ। बोलने का कोई खानो के पीमनो, जहाँ ते लाई मई करेजा पहुँचा दो। संत के पास ते आयो करेजा मई पहुँचा दो कृष्ण ने, और ठीक है जी। नारद जी बैठे गए दो, कृष्ण बैठे के बतरान लग गए। तो नारद जी बोले आज एक बात याद है, कहा तुमने कहते हमने बहुत प्रार्थना करी, बाकी कोई संतान है जाए, बहुत दुखी है। तो मैंने कही बाकी 7 जन्म संतान है, बाकी 5 पुत्र हैं। कि नारद जी एक बात बताऊं, कृष्ण बोले कि कहा कि तुम करेजा काजे सवराऊ घूम रही लेवे काजे, तुम ना ये पर करेजा दे सकते मुझे, दुनिया में घूमे ले जावे काजे करेजा काउन ना दो, अपनों ना दे सकते। मैं कौन के बस में रहतू, ऐसे संतन के में रहतू जो तुम वो करेजा दो ना, बुनई के बस में रहतू, बुनई के हृदय जो कहेंगे वो उन्हीं के मैं काम करतू, और उन्हीं ने वो 5 बच्चा करेगा, उन्हीं के कृपा प्रसाद ते भाई जो करेजा है वो है। तो सो नारद दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति कहते हैं जब श्वास द्वारा भजन करोगे, श्वास आई तो गई तो। भजनों सदग्रस्त में शुरुआत होते भजन की। भजन कहवे में लिखवे में न पढ़वे में आमत हुई, काऊ काऊ अधिकारी के हृदय में जागृत है जात। कैसे के चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यों रही में उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जैसे बढ़िया संगति तुम काऊ के संग में रहोगे संत महात्मा की में, तो बुरे संग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब अच्छी संगति में पड़ गए तो जैसे चंदन के पेड़ थे, हजारों विषयर लिपटे रहते सर पर, परंतु चंदन के पेड़ पर उसको विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही संत होते हैं, बुरे भले सब तरह के दुष्ट टकराते रहते हैं, परंतु वो अपने ही सदगुण बांटते हैं, माँ दुष्ट न के कोई गुण ना लेते। संत का अपने ही प्रभाव बांटते हैं, सतगुण है। तो नारद दैवी संपत्ति सदगृहस्थ में भजन की शुरुआत होते, और गुरु महाराज की अति कृपा है जाए, बिना सत्संग विवेक न होई। सत्संग यानी राम की कथा, कृष्ण की कथा ना है, न अजामिल की, न गणिका की, न धुंधकारी की, न सुदामा की कथा। कथा है अध्यात्म ज्ञान, यानी आत्मा परमात्मा की कैसे प्राप्ति कर सकता है। चलता फिरता डोलता उठता बैठता सदग्रस्त में रहती भाई, एक परमात्मा का सतत समर्पण यानी सुमिरण, और धीरे धीरे बैखरी और मध्यवा 2 बाणी ने पार कर जाए तो पश्चंती भजन पहुंच जाए, तो श्वास में जागृत भजन है जाता है। और जब यहाँ कह रहे हैं ससुरो छूटो माई को छूटो, नैया पर ये मझधार खेवैया नाए जातना की, कैसे सोए रहे हो दरबार खबर नाए जातना की। ससुर तुलसीदास कह रहे रामचरित्र महाराज, ससुरार प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भये तबते,
यानी जे तो माय को तो जब रह रही का है। अन्य प्रवृत्ति माया को कहते हैं, माया की अन्य प्रवृत्ति। माया को विस्तार कहाँ तक है? 3 लोक और 9 खंड, ये सब माया को विस्तार है। माया रहते का है मन के अंतराल में। अनेक जन्मते जीवात्मा यात्रा करके आयो, तो जिस संग मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य करा पे लेके नहीं आम, तो हर जन्म में मन ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता, तो तुम कहते हैं हमने देखे ही ना, हम गए ही ना, बच्चों पहुंचते तो है। वो अनेक जन्मते जीवात्मा के संग यात्रा करके नहीं आयो। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन धृण नेमा। यानी सतगुरु की आज्ञा को पालन, मन और क्रम यानी शरीर ते और वाणी ते अटूट प्रेम है जाए गुरु के चरण में, और भजन में धृण है कि नहीं लगे और श्रवण नाद का नव भक्त दृढ़ाई, मम लीला रत और मन माही। फिर 9 प्रकार की भक्ति ने धृण कर लियो। भक्ति हमने तुम्हें पहले सत्संग में बता चुके, 9 प्रकार की भक्ति है, और जिनने धृण कर लियो तो फिर लीला दिखावन लगे। जब रामलीला रासलीला ना आती, 10 इंद्रियों ते जो पिछले जन्मों में करे का है, वही रामलीला और वही रासलीला है। साधक जानतो है कि कराए हुआ है तत्वदर्शी महापुरुष जानतो है, और तीसरा कोई ना जानतो। भजन का चीज है, न भजन कहवे में कोई सुनवे में आती। अच्छा, तो कृष्ण कोई सतगुरु एक महापुरुष है, और 7 जन्म कहते हैं, 7 जन्म संतान ना आती। सुरति और शब्द को खेलो जा में, शब्द को है परमात्मा, सुरति को है मन की दृष्टि। कुआ में एक हंसरी व्यानी मछली स्वर्ग चढ़ी है, और गागर में पनिहारी डूबी राम शरण उभरी है, मेरी काउन न परख करिए, जाके काउन न परख करिए। कुआ कहता है जाते भवसागर थे, तुम जब दिन रात रह रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं बार बार, जी कुआ जी ये भवसागर तो है। भजन करते ही करते इतना भजन है जाए, नाम जपो कुआ भर जाए। और जब कुआ भरेगा तो पानी उमड़ के नहीं है, बाहर आ जाएगा पाताल लोक को, और जब मंजल लोक में है जाएगा कुआ भर के नहीं, जबकि हाँ भरेगा। अच्छा, कुआ भवसागर और हंसनी है जे अष्टांगिनी, अष्टमूल प्रकृति 5 तत्व 3 गुण, जो 8 बुझावाई देवी कहता कहाँ जे अष्टांगिनी हंसनी जे ही है। और गागर जे शरीर है, पनिहारी को है मन की दृष्टि सुरति, जो वायु ते तेज चलते का है, जे ही भजन में लगानी है। अभ्यास वैराग्य ते जे इतनी तेज चलते कब वो कहूँ पहुँच गई। कैसे कहे 5 सखी 5 गुणवंती, और 5 में सवरसा एक जनी, और पति संग सोए गई 5 जनी। 5 सखियाँ रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और जो 5 को स्वाद अकेली करते सुर त्वचा का है। और जो जब 5 आ जाएंगी सिमट के संसार में, ते पति को ये आत्मा, जब आत्मा के संग जब पास आ गई सिमट के नैया, तो फिर कहा फिर तो भजन में मन लग जाएगा। जे नहीं अपय अपय भोजन करते हो, अपय वो खेचते 5 की तमनाता है बहुत, वहाँ आके देखते हैं, कान सुनते हैं, जीव स्वाद लेते हैं अनेक प्रकार के, नाक गंध सुगंध ग्रहण करते हैं, और जो त्वचा कहता है सुरति, जी 4 5 को स्वाद करते हैं अकेली। और राम शरण उभरी है, तो भजन करेंगे तो बिना कोलू चले ले लाट तुले बिना बाट तिल बिना धानी, तो भी श्वास भजन जागृत है जाएगा। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, पश्चंती भजन पहुँचती, तो साधक फिर श्वास है देख तो फिर नाम को श्रवण कर, तो नाम तो ढरेगो श्वास में। हाँ, तो फिर तू बंद। तो गागर जो शरीर, और शरीर की जहाँ जहाँ जन्म ग्रंथ परिका, जहाँ जहाँ जाके जन्म भय का है, जब भजन श्वास में जागृत है जान तो फिर संस्कार जाके अनेक जन्म की जागृत है गए, तो आकाश को शब्द जा जपरे का जी दबेगो, और पृथ्वी के संस्कार न थे।
तो मंजल ओकते चली बरात, नवजल थल में ठहरी है, और लौट बरात भात नहीं खावे, मढ़ई पे गाजे पड़ी है, जाकि काउन ने परख करी है। मंजलों को जैते कहते तुम जा पे यात्रा कर रहे हैं, और जे बराती सब अतकाएँ संसार में रहवे भाई, जो भजन करतो का बा साधक के बराती रहते हैं। और जी बारात को पहले जी मंजलों के पे आयो जीवात्मा, और फिर कर्म खोटे करें, चोरी और तुम्हारी लड़ाई झगड़ा उपद्रव, तो फिर परमात्मा ने तीनों लोगों ने बांट दे, जाओ 4 प्रकार के जीव कर दे, अंडज पिंडज जराए स्वदेज, यानी तीनों लोगों ने बांट दे। नवजल थल में ठहरी है, और जब साधक इतने जा चुका है तो भजन करके नहीं आ, तो जिनको पतो ना पर तो अचेत रह जाता है, और लौट के आवत का तो जिन पे बीजुरी पड़ जाते हैं। लौट बरात भात नहीं खावे, मड़ाई पे गाज पड़ी, तो बीजुरी पड़ जाते हैं माड़े को है, यानी जब मन की प्रवृत्ति आते का वो मढ़े जहाँ जहाँ मन रहे का है, तो फिर जिन पे बीजुरी पड़ जाते हैं। तो फिर दूल्हा के सिर मोहर बंधी है, दुल्हन के सिर मोहरी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, लकड़ते भमर परी है, जाकि काउन न परख करी है। दूल्हा जा में जो साधक हो भजन कर तुका, दुल्हन मन की दृष्टि सुरती है, जिसको त्वचा कहते हैं। जब दोनों सिमट की नैया संसार में चित्त में आ जाते हैं, तो फिर सतगुरु ज्ञान विराग योग्य के, यानी जब गुरु महाराज दोनों को मिलान कहते हैं, सीताराम की शादी कराई कहा अयोध्या माँ जनकपुर में। जनकपुर को जन्मदाता सतगुरु हो, तो राम को जहाँ बोल तो का आत्मा, उनके शरीर को नाम राम, और राम की सीता को दोनों को मिलान कराता है सतगुरु। संत की शरण में पहुंच गए तो दोनों को प्रेम करा देते हैं। तो फिर एक वो रहे व्यापारी, और उनके 2 पुत्र रहे। 2 पुत्र रहे, तो दोनों पुत्र व्यापार को काम करते, एक बूरे को व्यापार करतो, एक करतो घी को व्यापार। एक दिन व्यापार करवे काज ले गई, तो एक तो घी भर लेगो ऊपर और नीचे भर लेगो गोबर, और एक जनो ऊपर बूरो भर लेगो, नीचे भर लेगो रेत। और मान लो कोई कट्टिया रहे, 16 किलो की दोनों पे कट्टिया, और कट्टिया में भर के बेचे बिकाज ले गए बाजार में। आवाज दे दी बाजार में घी वायने के, घी ले लो घी बिका हुए, और बूरे वाय ने आवाज दे दी बूरो बिका हुआ, बूरो ले लो। जनता रोक ले, तो भाव सुन के काउन पर सौदा न भयो, एक व्यापारी पे आप सही में बोले जब न बिको मालो, तो बोले भाई बदलो कर लो, कि कर लो व्यापारी 2 मिल गई के बदलो कर लो, बूरे हम ले जाएंगे, घी हम ले जाएंगे। आप सही दोनों बूरे बाव तो घी लेगो, और घी बाव लेगो बूरे। अपने घर को लाए, बोले हम सारे बूरे बाय ठगलाए, घी बाव कह रो के हम गोबर दे आए बाय, और हम बूरो ले आए, और बूरी बाव कह रो हम बाय गोबर दे आए रेत, और हम ले आए घी। बड़े खुश दो अपने घर पहुँचे, तो घरवाई ने कही बोलने पहले ने कि बढ़िया पनपति बना दे हाथ की रोटी, आज तो हम घी ते खाएंगे, ठगे आए। तो फिर वाने रोटी बनाई, सो घी में हाथ दो, चुपरे में का सो गोबर लेकर चले आओ, ऊपर ही ऊपर तो घी, नीचे गोबर, तो गोबर लेकर चले आओ। वाने के भाई दोगो हमारे तो ज़्यादा बड़ो ठगिया नहीं करो, जे तो हम आता ही तो होते ही पर जे हम तो बड़ो ठगिया। और बूरे बाय ने जब खोच मारो भर के नहीं आ बूरो डाल दे, तो फिर रे तो चले आओ वाने के जे हम तो बड़ो ठगिया नहीं करो। पर अब अगली पैठ अब देखेंगे, 2 ने कही बूरे वायु कह रो घीवा, अगली हाट में मिलो माँ देखेंगे। आयो हट को टाइम फिर ले गए, सो पास दोनों की मोटभीड़ भई बाजार में। बोले तू रेत दे आयो है बूरो कह मान की, तू ना गोबर दे आयो, घी कह के नहीं है। तो फिर बोले भाई मित्रता कर लो, दोनों मित्रता है कि चलो भाई अब कहूँ अंत ही धंधो करेंगे, कि ठीक है।
चले गए दो जने सोसा एक गांव थे उरे में, एक गांव की सेठ मर गए, बाकी पूरी राजी खुशी ले ली ग्वारियन पे थे। कैसे कैसे मर गए क्या बात है। तो वो दोनों तक आए, ठगिया पहुँचे कहाँ, वह बनिया के यहाँ ठिया वो मर गए काए बनिया सेठ तक आए। तो माठिया आ रहे फिरौती नवाए मौखादी करवैया आदमी 10 आ रहे 20 आ रहे, वो पहुँच गए दो ठगिया और वहाँ जाके मौखादी करके नहीं रोमन लग गई। तो बोला कि लाला बोले सेठ के भाई तुम कैसे रो रहे हो क्या बात है। भैया जरूरत पड़ गई तुम्हारे सेठ जी ने, सो हम पे थे कहा कहते हैं 30,000 रुपया ले के व्यापार में घाटों पर रो, तो फलाने दिन आ दे देंगे। अब वो मर गए, हम जाए हमारे रो रहे हमारे पैसे मर गए। क्या रुक जाते हैं बही खाते दिखवाएंगे हो तो। सो बही खाते देखे कोई न पाए, कैसा जाम त्याग नाम दाम बना ले। हमारे पिताजी ने लिखे हुए होते, हमारे यहाँ लिखे थे पक्की है जवान झूठी है कि तो फिरे। तो उन्होंने कही कि हम तुम्हारे पिताजी ने किब्बा दे तो बहुत बढ़िया है। तो मरे ठने में तेरे पिताजी ने किब्बांगे कर ले चलियो कि ठीक है। सुबह ने कहा काम करो, रात भर में एक सुरंग खोद दी बहुत दूर थे, जहाँ चिता फुकी काई मई जाके एक तो सुरंग में भीतर चिता के नीचे बैठा दो और एक बाहर पहुँचेगा। सो दूसरे दिन कहीं जाके वो ना सेठ जी के बालक में चलो पछवा में त्याए पिताजी हम पे लाई कहना रुपया 30,000। सो गाँव के गए संग वो लाल गए, जाके शमशान में पहुँचे। तो फिर बुढ़े पूछी कि पिताजी, तो वह ठगिया ने कही भीतर ते क्या बात है बेटा कि ऐसे ऐसे जो 30,000 रुपया बता रहे हैं कि दे दियो लाला में लिखना उपाय और जल्दी में मृत्यु है गई। दूसरा ठगिया कह रहे भीतर ते। तो फिर सांची मान ली के बच्चों हमारे पिताजी तो लाला हता है सांची है। सो वो ठगिया तो कहा आयो 30,000 रुपया गिन दे, उन्हें ले आयो, ले के नहीं आ बोलो अकेलो ही पचालू बाय न लेकर के लाए, बाय छोड़ आयो बई में नीचे चिताई में और ले के रिपन्ने और घर को चल दो। बाय बहुत देर रह गई, दूसरी ठगिया बांध के कहूँ ले गो का सो उन्ने करे वहाँ में थी। उनने करके नहीं चल दो गाँव काजे। गाँव में पूछी के वो कहाँ गए आए का पैसा ले का कि वो तो ले गए पैसा 30,000 वाने की ले गो अकेलो चले गए। सो वो हाट में बांधे कछु सौदा ले हो थोड़ा बहुत तो 30,000 रुपया लाया को और बाकी मन में आए वो पापू को हम ही पचा ले जिनने और सौदा ले कि नैया माते चल दो। अब साहब दूसरा वो ठगिया आया को बाने का काम करो 5 रुपया की जोड़ी पहरी पर रखी, पहर के नैया बहुत जल्दी चल दो बाय दी के और रास्ता में गाँव तुरे में के बुझारो। सो अगाई काट के बाद चोर न सल पर अंधाई और एक पना तो फेंक दई चोर आरो को भाई अगार चुपचाप झाड़ में मुँह नकी में और दूसरी पना अतिकाई वो फेंक दई और दूर सड़क के सहारे और दुबक के बैठ गो झाड़ की ओटक में। अब वो चोर आरो का 30,000 रुपये लेकर भाई पना पाई बाने कही एक है एक ही को का करूँ ससुरी को दो होती तो मिला मत तो जब थोड़ी दूर एक खेतो चलो 2 सरी और मिली बाने की बउआ उठा लाऊँ। सो 2 सरी पना के जोड़े धर के पे सामान है और बा उठावे चले हो। दूसरे चोर ने कहा काम करो भाई पैसा ही पोटरी में लेके पैसा ही पोटरी झट माते चलता और वो लेके पनाया आयो 2 सरी है और पोटरी देखी बाने की पोटी को ले बाने की वो ले और कोई ना ले वो ठगिया मत भाई दोनों में एक गुरु है तो वो ही ले बाने का काम करो जो फोटो लो घर पहुँचो बहुत जल्दी रहो भाई बहुत बोलो कैसो करियो कहा कि माल हो जा कहाँ गाड़ दूँ चाकी के नीचे गाड़ दो और मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे फलाने कुआ की नेचिया में बैठे हूँ आवे तो वो यार हमारा खूब रोइयो जो कह दियो कहाँ मरा आए आए जो बताओ मैं तो त्या नाम बार रिपोर्ट करूँगी और खूब रोइयो और पर बताइयो मत वो तो नेचिया में दबक गौर मेरी रोटी दिया करूँ चाचा इतना पैसा पच जाए तो जी पच जाए 30,000 रुपया क्या ठीक है। सोसा वो ठगिया पहुँचो जाए के बातें कही के याद जी कहाँ है कि तुम संग ले गई कहूँ मरवा आए बहुत रोई कहाँ करे आए बाने कही कहूँ करे वो चाला कि कहूँ गए अंदाजा। सो दुबक के मैठिया पे देखत रहो वो शाम को रोटी ले गई साव सब्जी लाई नहीं वैसी ले गई बिना चुपरी और खुर्री रोटी वो पीछे पीछे चुपचाप गयो बाकी बाने पतो परंदी भैया बानी है बाने रोटी दे दी ले रोटी खा लियो का आयो तो पूछ रो सो मैं तो बहुत रोई वो सुन लो सब दुबक के नहीं है क्या तो फिर क्या कहूँ चले होगो
तो ला रोटी खाई तो बाने कही के रूखी चुलाई है पैसा आता है तो तू साग सब्जी ले आवती के मैं ना निकारे तो सलाह में चाकी के नीचे गाड़े आया हूँ। वो बहुत जल्दी बाजा सुन के चाकी के नीचे की और वो रोटी खवाए के ना आई जो तक तो वो माले माथे उखाड़ ले वो चाकी के नीचे थी दूसरा चोर उखाड़ ले। अब वो माँ आई खवा के घर सो चाकी सब खुद ही परी वो बहुत जल्दी भजी गई रात भी के सुनता ना कि हाँ के माले तो कोई लोग वो ही लोग चल जल्दी चले तो वो चोर माते ठगिया चलो आयो आ के नहीं वो घर पहुँचो ठगिया लेके माले बाने कही के जब माले चूल्हे के नीचे गाड़ी दे रहा हूँ आवे तो खूब रोइयो तू बताइयो मते अब मैं जा रहा हूँ फलाने जी आप जंगल में माँ रोटी दिया करियो नैया में कि ठीक है। अब वो तो धर के चले हो और वो पहुँचो माँ कैसे ऐसे आजी आएगा तो बहू ने खूब रोई कि तुमको मरवाया दिखे तो बहुत दिन आके गए तो ठीक है तो बाने की बनाए दो जालो संजय रोटी लेके गई रोटी देखी बन की के लिए रोटी खा लो रोटी खाई कि बता के आयो का आयो तो के फिर रूखी रोटी चलाई है इतना माल उगड़ रहे हुआ चूल्हे के नीचे तेल कार के नहीं है तू समझ ही लिया मती बन कही तो फिर बाने कही के लेट है रही रोटी रो बाने सुन ली जो तक वो माते बहुत जल्दी चल दो सो जाके चूल्हा फोर फाड़ के उखाड़ के माल है चल दो चल दो तो अब वो आई अब वो चूल्हो खुदो पड़ो फूटो पड़ो फिर बजी गई के चूल्हो तो फूटो पड़ो माल तो ले जल्दी चलो गयो वो आयो सो वो घर न गयो सूदो वो घर पहुँचो ना छोड़ो जो तक बीच में वो रोक लो वाने की ठहर जाके वो खाए अब आधो बांट ले न तो पे पचरो और न मुँह पे पचरो दो एक से ठगिया है ऐसे काले करेंगे आधो बांट ले तब फिर आधो वो दो ने बांटो तो ऐसा है जैसे हमने पहले किस्सा में कही कि नारद की अच्छा नारद दैवी संपत्ति है और जो संत जो तपस्या करतो का तो जा में 5 बेटा है रूप रस गंध शब्द स्पर्श यानी 3 शरीर हैं तो सूक्ष्म कारण और जब भजन करतो का तो मन कहाँ जा तो 10 इंद्री न के संग रहे और 10 इंद्री काय जाते जना के 5 तमनांताएं ये 5 बेटा है मन के रूप रस गंध शब्द स्पर्श जब तक ये 5 बेटा का मरेंगे ना आंखें देखे वो छोड़ जाए संसार को और कान का सुने वो छोड़ जाए और नाक गंध सुगंध ले वो छोड़ दिया और जीव स्वाद ले वो सुरति संसार को जाए वो छोड़ जाए नर और माता को तो ये 5 बेटा मर जाए जा मन के मनुए ठगिया और जाके 5 बेटा ठगिया भजन करता ही करता जे 5 बेटे न को अंत है जाए तो तभी तो कही न तो जब जे 5 ठगिया मर जाएंगे तो साधक को भजन में बैठ जाएगो फिर शरीर को कोई भानु न रहेगा तभी तो कही के कोठे ऊपर कोठरी जहाँ न पहुँचे मोर और द्वारे बंद सिपाही ठाड़े कपड़े 5 चोर को मते मते लूट लई मेरी सतगुर गही लई बाहें नहीं तो मैं जानते भाई कुमत कहते हैं बुरी बुद्धि जो संसार भाई बुद्धि जा में यात्रा कर रही कहीं जाको अंत है वो सत बुद्धि मिलेगी सतगुरु के गुण मिलेगी सदगुण तक तो भजन में लग गो साधक तो का तो जैसी वो तपस्या को साधक तपस्या कर तो का तो जो कह देता का वो सत्य और जहाँ जिद्दुआ ठगिया चित्त और मन तक एक जो 11 रूपी घी है और एक बूढ़ों को संसारवा जो मीठ हो तो का संसारवा जो त्याग खोए यानी संस्कारी जिनने साधक का है धृण पूर्वक धृणाते ते लगे और ये चित्त में और मन समय इंद्रिय ले आवे तो चित्तु चितवन कर तो अनेक प्रकार जहाँ जहाँ देखे माँ चित्त जहाँ तो का चित्त की चित्त बेरती सब औरते समेट ले और भगवान है बस में कर ले चारों लगते हृदय में और जिन योगी जनों को चित्त बिखरो भय वो अभी सिद्ध जन है यानी अभी साधना कर रहे हैं और जो चित्त का है कुटिस्थ है और कुटिस्थ चित्त को ऊपर आवे यानी विलय है वो ही साधक तो का भजन में प्रवृत्त है और परमात्मा के क्षेत्र में पहुँच ले तो मनु को है मनु ठगिया 11 रूपी जल को अंत कर दे तो है यानी 7 ज्ञान की भूमिका है 7 वो तो मरतो जी जीवात्मा 7 पूर्त जन्म ले तो 7 बार और जब 7 ज्ञान की भूमिका को अंत कर जा तो का है तो फिर 2 संसार को अंत कर दे तो तभी तो कही के जाठिया पे कहता कबीर सुनो भाई शादी मुदगर खाई च पचार मुदगर को जब मन को प्रेम 2 संसार में रहते अविद्या में और विद्या में
और जब दो न को प्रेम छूट जाए तो कहा जब परमात्मा में प्रवेश करते, जब शिव तत्व में आत्मा स्थापित होते है तो ससुर और माई को दो छूट जाते। ससुराल को है परम संसारो भीतर हो और माय को अविनाशी संसारो जब तुम बैठेगा दो संसार न को मोदगर को मन, फिर मन पछाड़ खा के जाए पत्तो है। तो फिर तो भजन एक ऐसी चीज है, चलते फिरते सदग्रस्त भी भजन भयो है। और भजन को अधिकार सवे चाहे पुरुष हो चाहे महिला, और परमात्मा में ध्यान पक्को है, ध्यान द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति है और कोई साधन नहीं। प्रकृत्यैवं च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वश यह पश्यन्ति तथा आत्मनं कर्तारो सह पश्यन्ति। जिस काल में दृष्टा आत्मा संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किए जाना देखता है और अपने को अकर्ता देखता है, और प्रकृति है तभी तक कर्म का होना आवश्यक है, और वही यथार्थ देखता है, यानी आत्मा को यथार्थ अपने को परमात्मा में संभाव में देखता है उस परमात्मा को। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।